जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज हम निखिल जी के साथ भगवत गीता के अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग डिवीजन ऑफ फेथ्स के बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा एवरीवन। श्रद्धा के जो विभाग हैं, डिविजन्स ऑफ फेथ, इससे पर्सनली जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरी बहुत हेल्प हुई थी। बिकॉज अक्सर डिवोटीज को ये कंफ्यूजन आ जाती है कि भाई कहीं तो हम देखते हैं कि कोई तो बोल रहा है कि प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए, बट फिर और भी लोग भक्ति करते हैं। वहां तो हमने देखा कि किसी को तो बकरे को भी बलि कर दिया जाता है। तो सारी तो भक्ति है, फिर ये इतनी अलग अलग क्यों है? यू नो तो एक क्या इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिल में आते थे विपुल जी कभी? भक्ति तो है सेम, बट इतना अलग अलग क्यों लगता है सब कुछ? बिल्कुल निखिल जी, जैसे कि कुछ लोग तो बलि देते हैं जैसे कि आपने बताया, ठीक है। और कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं, कुछ लोग मतलब कि राक्षसों की पूजा भी करते करते हैं। तो अलग अलग इंसान अलग अलग तरह की पूजा करता है। ऑफ कोर्स मेरे मन में क्वेश्चन है कि वो अलग अलग की विद्या क्यों है, अलग अलग पूजा क्यों है और इसका रीजन क्या है। मेरे माइंड में भी बिल्कुल। क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चंस के आंसर्स भगवान इस चैप्टर में देने वाले हैं हमें। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को समझने से गहराई से तब आप समझ पाओगे अगर आपने चैप्टर 14 को गहराई से समझा है। तो जिस डिवोटीज ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे चैप्टर 14 के, पहले चैप्टर 14 को गहराई से समझिए, जिससे हमें क्या समझ आएगा। विपुल जी, क्या आप समझ आएगा चैप्टर 14 कोई पढ़ेगा तो? उससे हमें समझ आएगा कि गुण गुण क्या है, हमारे सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, और उसके हिसाब से ये पूजा में और भक्ति में कैसे डिवाइड होते हैं। हाँ, देखिए, प्रकृति के 3 गुण हम सभी बद्ध जीवों पे एक्ट करते हैं और कठपुतली की तरह नचाते हैं। जिसने नहीं देखा चैप्टर 14 के वीडियो से आपको समझ आएगा कि भाई हम माया के भशीभूत होते हैं, ठीक है। और अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार कैसी हमने संगत बनाई, कैसे हमने खाना खाया था, वो सब मिला के टोटल एक सर्टन परसेंटेज के साथ हम पैदा होते हैं। किसी पे 50% सात्विक, किसी पे 25% तामसिक, किसी पे 25% राजसिक गुण एक्ट करता है। और इसकी जो मात्रा है वो हर एक जीवात्मा में अलग अलग तरह से एक्ट करती है। तो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि फिर उसी गुणों के परसेंटेज के प्रपोर्शन के हिसाब से जिसके अंदर सात्विक गुण बढ़ा हुआ होगा, उसकी श्रद्धा देवी देवताओं की तरफ रहेगी, तो उसका भगवान की तरफ बढ़ने का तरीका भी अलग होगा, सात्विक होगा। और जिसके अंदर राजसिक गुण बहुत ज्यादा होगा, वो राक्षसों की पूजा करेगा। और जिसके अंदर तामसिक गुण बहुत ज्यादा होगा, वो भूत प्रेतों की पूजा करेगा। इनको उदाहरणों से समझते हैं, है ना। देखिए, हम्म। ये कॉमनली देवी देवताओं की पूजा तो हम देखते ही हैं कि लोग कर रहे हैं, है ना। तो देवी देवता कौन होते हैं? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड हैं। जैसे कोई वायुदेव है तो वायुदेव मीन्स विंड डिपार्टमेंट के हेड है वो, ठीक है। तो कोई लक्ष्मी माता की पूजा कर रहा है तो वो कौन से डिपार्टमेंट की हेड है? फाइनेंस। फाइनेंस की डिपार्टमेंट। जैसे हम अब देखते हैं ना, वर्ल्ड में एक मिनिस्टर्स के और डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। वैसे ही भगवान के सिस्टम के अंदर बहुत सारे देवी देवता होते हैं। तो देखिए, कोई शनि देव की पूजा करता है, तो कोई नाग देवता की पूजा करता है। तो नाग देव है तो फॉर एग्जाम्पल वो किसके होंगे? उस पर्टिकुलर, हाँ। जैसे नाग पूरे वर्ल्ड में जो स्नेक्स हैं, पूरी ग्लोब में, ब्रह्मांड में, उसमें जो उनके हेड होंगे वो कौन होंगे? वो नाग देव होंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट को शनि देव होंगे, तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट शनि जो है उसके ऊपर जो उनके जो इष्ट देव हैं। बट इन सब की पावर्स भगवान ने ही उनको दी होती है। तो सात्विक गुण में होगा कम से कम तो कोई देवी देवता के साथ जुड़ेगा, है ना, जो अलग अलग भगवान के ही विभिन्न अंग हैं, से मान लीजिए देवी देवता, है ना। लेकिन कोई किसी का राजसिक गुण बड़ा हुआ होगा तो क्या होगा? उसके अंदर बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक डिजायर्स बहुत प्रोमिनेंट होंगी उसकी, है ना। तो वो एक पर्टिकुलर चीज को लेके बहुत ज्यादा जुनून हो सकता है उसको, दुनियादारी का। लेट्स से एक पर्सन पैसा कमाने को ग्रीड लेके बहुत ग्रीडी है, और उसको स्टॉक मार्केट में कैसे लोग बहुत पैसा बनाते हैं उसकी लेके वो उसके दिमाग में चलता रहता है। तो फिर वो किसकी पूजा करेगा? जो स्टॉक मार्केट में उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बिलियनर बन गया है ना बंदा, उसकी किताबें पढ़ेगा, वो उसका पोस्टर भी लिखेगा, है ना। पूजा करना डज नॉट मीन कि आप ऐसा कोई मूर्ति ही हर बार लगाओगे। पूजा करना मीन्स कि जैसे भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? हर समय जो मेरे बारे में सोच रहा है। तो आइडली क्या करना है कि हम भगवान के बारे में सोचें, है ना। तो लेकिन जब कोई वो पर्टिकुलर पर्सन जो उस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल है, हो सकता है वो ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से एक राक्षस हो। क्यों? क्योंकि राक्षस कौन होता है? ऐसा नहीं जिसके सींग उगे हैं, जिसने जीवन के पर्पस को नहीं समझा और उसने भोग विलास में ही अपना जीवन काट दिया, और वो इस इस
इस दुनिया में रहते हुए बहुत ज्यादा कुछ इकट्ठा करना चाहता है, पावर, फेम, वही उसका लक्ष्य है, तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से राक्षस हुआ ना। तो एक पर्सन अब उस स्टॉक मार्केट के फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर, यार ये मेरा गुरु है, यार ये भगवान बंदा है, यार क्या ये कर रहा है, हमने दुनिया में ऐसे सुनी होंगी बातें। या बिल्कुल फिर निखिल। कोई क्रिकेट का फॉलोअर होता है तो वो उस पर्टिकुलर क्रिकेट स्टार को एक तरह से भगवान के रूप में देखता है, या कोई फिल्म स्टार को उस तरह से देखता है ना। डज दैट मेक सेंस टू पीपल जी? बिल्कुल निखिल जी, यस, फिल्म स्टार के तो मंदिर भी बने हैं, साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिर बने हैं। अब जैसे कि मैंने देखा कि जो बॉडी बिल्डर्स, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो बॉडी बिल्डर्स का रखाते हैं। कुछ आध्यात्मिक लोग होते हैं, वो मे बी सरस्वती माता का लगाएंगे, या दयानंद जी का लगाएंगे, या विवेकानंद जी का लगाएंगे। लेकिन ये इस तरीके से कि जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट की बात की, स्टॉक मार्केट वाले जो है वो अपने जो स्टॉक गुरुज हैं उनके लगाएंगे। तो यस, डेफिनेटली समटाइम जो जिस जिस फील्ड में जो वो जाना चाहता है, जिस फील्ड के को एडमायर करता है, उसके वो उसकी पूजा करते हैं एक तरह से। यस। पूजा करना मतलब उसके बारे में चिंतन करना, उसको रेवरेंस देना, है ना। जरूरी नहीं होता है करेक्ट। कि धूप अगरबत्ती लगाना। अब देखिए, जब कोई रावण था तो रावण दुनियादारी के एंगल से बहुत सक्सेसफुल था या बहुत फेलियर था, वो दुनियादारी के एंगल देखिए उसका। बहुत सक्सेसफुल था। सोने की लंका, मतलब आपका पूरा का पूरा एक पूरा शहर है जिसमें सोने से बना हुआ है, मैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो हमने अपने पुराणों में ये कथाएं सुनी है ना, हिरण्यकशिपु होता था, ये रावण था, ये बहुत पावरफुल लोग थे भाई। जो आज की दुनिया के, जैसे आप जो टॉप लोगों को कहते हो, बहुत पावर होती है उनके पास, वो कुछ नहीं है उसके सामने। जो पावर रावण और हिरण्यकशिपु जैसे राक्षसों ने इकट्ठा कर ली थी। तो बहुत सारे लोग तो उनसे डरे हुए होते होंगे, भगवान की पूजा करते होंगे, भगवान इससे बचाओ। बट फिर बहुत सारे ऐसे भी तो लोग होते होंगे जो बोलते होंगे, यार क्या लाइफस्टाइल है यार, बंदा ऐसा होना चाहिए यार, क्या बात है। और उस समय पे वो लोगों ने मंदिर भी बनवा दिए थे अपने, हिरण्यकशिपु ने मंदिर बनवाए हुए थे अपने, कि भाई मेरी पूजा करो क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। इसलिए तो रात को भी टॉर्चर वो करते थे। तो कहने का मतलब है, जिसका राजसी गुना बड़ा होता है, मतलब उसकी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स बड़ी स्ट्रांग होती है। अब वो किसी की पैसे को लेके हो सकती है, किसी को फेम को लेके हो सकती है ना। तो वो फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी पूजा करते हैं, है ना। क्लियर हो गया आपको बिल्कुल जी यहाँ तक? अच्छा जी, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि कृष्णा की भक्ति कौन करते हैं, कृष्णा की पूजा कौन कौन लोग करते हैं इन तीनों में से? जी, मैं आपका इसका आंसर दूंगा आपको। तामसिक गुण की भक्ति कौन करते हैं, पहले वहां समझते हैं। जो तामसिक गुण जिसका बड़ा हुआ होता है, वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। हमने देखा ना, काला जादू होता है हमारे देश में, काला जादू। ये क्या है? तामसिक गुण का मतलब, जब आप किसी, आपकी सोच हो कि दूसरों को दुख दे के आपको मजा आता है, तो फिर आप ऊपर वाले के रास्ते में भी चलोगे। तो कोई कोई होगा भूत प्रेत, शमशान घाट में बैठ के कुछ करते रहते हैं लोग, है ना। बड़ी इविल एक्टिविटीज होती हैं, ब्लैक मैजिक, वो सब क्या है? एक लेमैन के लिए सब कुछ ही भक्ति है यार। वो भी भक्ति कर रहा है, वो भी भक्ति कर रहा है, वो भी भक्ति कर रहा है, राइट, काइंड ऑफ, है ना। है ना। लेकिन भाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक तामसिक गुण है, जैसे एक कॉमन एग्जांपल मैंने दिया था कि कोई बलि देता है, क्या एक्चुअली जो यूनिवर्सल मदर है, माता रानी, उसको खुशी मिलेगी? किसी भी माता को खुशी मिलती है कि उसके बच्चे को उसके सामने काट दिया जाए और खून निकले? नहीं। नेवर। लेकिन जिसकी तामसिक बुद्धि होगी उसको लगेगा, ये माता रानी को खुश कर रहा हूं मैं। तो तामसिक बुद्धि का मतलब क्या होता है कि जो सच है ना, उसको देखने की जगह आप उल्टा काम करोगे, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रांग डिजायर है। तो आप वो उनकी खुशी के लिए नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप उस चीज को भोगना चाहते हो, मीट खाना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल। तो आप अपने भ्रम के अंदर वो चीज काम करोगे, लेकिन आपको लगेगा मैं पूजा कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज आपको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कुछ करते हुए दिख रहे हैं, वो सारी एक्चुअली भक्ति नहीं होती। वो उनका अपना सर्टन लेवल होता है। जैसे एजुकेशन में एलकेजी भी होती है, क्लास 5 भी है, क्लास 10 भी है, क्लास 12 भी है, कॉलेज भी है, पीएचडी भी। एक तरह से आप ये भी कह सकते हो सारी एजुकेशन होती है, यस, उस तरह से ठीक है। तो वैसे ही सारी सोल्स अलग अलग लेवल पे हैं, अलग अलग गुणों के प्रभाव में है। लेकिन फिर हर एक लेवल में, जैसे स्कूल में भी टॉप लेवल तो यूनिवर्सिटी या पीएचडी होता है, तो वैसे ही अब आपके क्वेश्चन में आऊंगा। तो आपने कहा कि भगवान कृष्ण की या हरि भक्ति कौन करता है फिर? देखिए, जिसको पूर्व जन्मों के सुकृति, बहुत सारे पुण्य और पुराने जन्मों की भक्ति खाते जिसके खुल जाते हैं, जिसको दिव्य ज्ञान मिलता है, जिसको समझ आ जाता है कि अल्टीमेट भक्ति है अनकंडीशनल लव, और मुझे जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, जिसकी संसारिक भोग की इच्छाएं खत्म हो जाएं, और जो ये समझ ले कि संसार दुखालय है, संसार में दुखी मिलेंगे। मेरे जीवन का लक्ष्य सामाजिक दुनियादारी में आगे बढ़ना नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे एक ही परमानेंट रिलेशनशिप है, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्णा। उनके साथ उस संबंध को जिसको मैं भूल गया हूँ, उसको मैंने जगाना है।
और मैंने हर एक कर्म उनकी खुशी के लिए करना है, और मैंने परम धाम जाना है। यानी कि मैं अब गुड बाय करना चाहता हूँ इस जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर को। मैं दिव्य होना चाहता हूँ, ना मैं तामसिक, ना मैं राजसिक, ना मैं सात्विक। मैं गुणों से यानी रस्सियों से, बंधन से मुक्त होके ईश्वर की तरह ही सच्चिदानंद बनना चाहता हूँ। वो लोग फिर कृष्ण भक्ति के रास्ते में चलते हैं। तो निखिल जी, जो इंसान सात्विक गुण से भी ऊपर उठ गया है, जो सात्विक गुण से ऊपर उठा है वो, और जो इन गुणों से में नहीं बंद कराना चाहता है, इवन सात्विक गुण से भी नहीं बंद कराना चाहता है, वो कृष्णा भक्ति करता है। और वो चाहता है कि वो जन्म मरण की मृत्यु से ऊपर उठ जाए, मोक्ष उसको मिल जाए, और मोक्ष करके वो गोलोक धाम पहुंच पाए, वो कृष्णा भक्ति करता है। बिल्कुल। जरूरी नहीं है, मैं आप इसमें आपको करेक्ट करूँ, जरूरी नहीं है कि वो सारे गुणों से अभी उठ गया हो, क्योंकि हम बद्ध जीव है ना। बट किसी ने वो उन तीनों गुणों से ऊपर उठ के वो चाहत क्रिएट कर ली हो। ठीक है, तीनों गुणों से उठना इज लाइक आप परमहंस बन गए, ठीक है ना, आप यू आर वेरी हाई लेवल। बट इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह के स्कूल में आप एडमिशन लोगे ना, आप फिर उसकी तरह की एजुकेशन मिलेगी ना आपको, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्विमिंग लेसन में जाता है तो ही कांट बिकम गुड इन कराटेस, ठीक है। तो अगर कोई तामसिक वाले भाव से ईश्वर के या भूत प्रेत को अप्रोच कर रहा है तो वो दिव्य नहीं हो पाएगा कभी भी। तो वैसे ही कोई अब कृष्ण भक्ति कर रहा है, हो सकता है उसमें आज तामसिक, राजसिक, सात्विक हो, गुणों का प्रभाव होगा, लेकिन एटलीस्ट उसकी इंटेंशन क्लियर होगी है कि मुझे, लक्ष्य मेरा ये है कि मुझे भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, दिव्य होना है मुझे, मुझे सात्विक, राजसिक और ताप, तो एटलीस्ट वो उस डायरेक्शन में प्रयास कर रहा है कि मुझे वहां पहुंचना है ना। वो अलग बात है फिर कि अभी उसके ऊपर गुणों का प्रभाव है, लेकिन एटलीस्ट उसने उस स्कूल में एडमिशन ले लिया है, उस रास्ते पे पकड़ लिया है इसने कि वो चलता रहेगा, तो वो भगवान की तरह ही एक दिन तीनों गुणों से ऊपर, भगवत कृपा से तीनों गुणों से ऊपर उठ के दिव्य हो सकता है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली डिजायर होनी चाहिए सात्विक गुण से भी ऊपर उठने की। और अगर आप डिजायर भी रखेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे तो एक ना एक दिन आप इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, और अपने गोलोक धाम को प्राप्ति कर सकते देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा ना। आप ये बताइए, मेजोरिटी लोगों को क्या गुण होते हैं ये पता होता है वर्ल्ड में? अगर 99.9% लोग, हैं। मालूम होता। तो ये बहुत रेयर लोगों की बात हो रही है अब, जो उस बातों को समझ के फिर आगे बढ़ रहे हैं। बट दैट डजंट मीन कि वो रेयर लोग भी जो एकदम उठ गए हैं गुणों से। इस बात तक स्टेज पे पहुंच जाना कि आपको इस तरह की डिवाइन नॉलेज आपको थेरेटिकल लेवल पे भी मिल गई है, आप पूरी अप्लाई नहीं कर पाए, तब भी क्या बन गए हो आप? बहुत ही रेयरली ब्लेस्ड सोल हो आप इस तरह के। तो व्यूअर्स, अगर आप ये टॉपिक सुन भी रहे हो तो यू ऑलवेज बी थैंकफुल टू कृष्णा, बिकॉज इन बातों को इस जीवन में समझ पाना भी या सुनने का मौका मिल जाए तो बहुत ब्लेस्ड लोग ही होते हैं वो। क्योंकि 99.9% लोगों को तो उनका इंटरेस्ट ही फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से ही नहीं ऊपर उठ पाए वो, राइट। छोटे लोग वहां है। तो अब हम चलते हैं कि जैसे प्रकृति के तीन गुणों से हमारी श्रद्धा बनती है, फिर उसी के अकॉर्डिंगली, तीनों गुणों के अकॉर्डिंगली हमारी खाने की आदतें भी होती हैं। तो अब खाने को तीन प्रकार से बांट के देखिए आप। सात्विक गुण का जो आहार है वो कौन सा होगा? बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें, ठीक है, सिंपल 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 फूड। नॉन वेजिटेरियन नहीं आता है सात्विक में। वेजिटेरियन फूड, और जितना बेसिक, ठीक है, जिसे जिसमें बहुत ज्यादा मसाले ना हो, सिंपल हो, है ना। जिसको आम भाषा में कई बार हम नहीं कहते जब हम बड़े हो रहे, अबे मम्मा क्या खिला दिया आपने बीमारों वाला खाना, राइट। क्योंकि हमें आदत पड़ी होती है बहुत चटपटा, बहुत मसाले, राइट। बट जो हेल्दी होता है, हेल्दी क्या होता है? जो हेल्दी भी होता है फिजिकली और स्पिरिचुअली और मेंटली, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो सात्विक आहार जैसे बहुत सारा फ्रूट्स, बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स आप खा रहे हो, है ना, सब कुछ आइडियल क्या हो जाएगा? अगर आपने फ्रेश फूड बनाया, वेजिटेरियन फूड, और उसको अगर आपने भगवान को भोग लगा दिया, तो फिर कौन सा फूड बन जाएगा? वो प्रसाद बन जाता है, वो दिव्य, वो तो बेस्ट स्टेज पे आ गए आप। लेकिन अगर मान लीजिए वेजिटेरियन फूड ही आपने बनाया, लेकिन आपने उसमें बहुत ज्यादा मसाले, तीखा, XYZ कर दिया आपने उसको, जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत चटपटा, चाट पकौड़ी, ये वो गोलगप्पे, है ना, वो खाने की जो चीजें पहले बहुत स्वाद लगती हैं लेकिन बाद में हमारी बीमारियों का कारण बनती है। जैसे रेस्टोरेंट का भी जो फूड होता है फॉर एग्जाम्पल, राइट, उसमें कौन सा गुण होता है? वो राजसिक गुण का खाना होता है, जो इनिशियली हो सकता है हमारी सेंसेस को बड़ा क्या करे, प्लीज करे, हैं। लेकिन हमारी हेल्थ को खराब करेगा, हमारी बीमारियों का कारण बनेगा। तो सात्विक और राजसिक में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? सात्विक पहले अट्रैक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, किसी के सामने एक फ्रूट का पीस रख दीजिए, सात्विक है, लेकिन और दूसरी तरफ कोई राजसिक चीज है, मसालेदार, उसको कुछ दीजिए,
तो ये तो रख 99% दीजिए, लोग, रख है ना। दीजिए। बट हेल्थ वाइज गुड क्या है, गुड वो है फ्रूट खाना, बट मेजोरिटी लोग वो करेंगे नहीं, क्योंकि गुणों का प्रभाव ऐसा होता है ना। लेकिन जो भागवत गीता समझ रहे हैं, उनको धीरे धीरे अपनी डाइट को भी चेंज करने का प्रयास करना चाहिए। सात्विक, जितना आप सात्विक गुण के आहार को लोगे, उतना ही आपका मन शांत रहेगा, और जो हैप्पीनेस है उसको आप एक्सपीरियंस करोगे, इनर हैप्पीनेस। अब व्यूअर्स, आप में से कितने लोग, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, जिन्होंने कभी ये सोचा कि आपके मूड का, आपकी मेंटल स्टेट का, आप कैसा फील करते हो, उसका लिंक आपकी डाइट से है। आपने मुझे लिख के बताना है। विभू जी, क्या लगता है, मेजोरिटी लोगों को आइडिया है ऐसा कुछ? नहीं, आइडिया मुझे भी आइडिया नहीं था। मुझे भी मतलब भगवत गीता पढ़ने के बाद ही समझ आया कि ये तो मूड स्विंग्स जो होते हैं हमारे, इसी की वजह से होते हैं, और डाइट चेंज करके बहुत फर्क पड़ता है आपकी मेंटल स्टेट के ऊपर। हाँ, और सोचिए कितना दुर्भाग्य है कि इंसान यही कहता रहता है, भागवत गीता, मरते के समय किसी को 18वां चैप्टर समझाओ। जो बातें हमें बताई हैं भाई, अब आहार कैसा लेना चाहिए ताकि आप आज पीसफुल रह सको, वो कब जानना है आपको? आज जानने की जरूरत है ना। हम बीमारियां, कोई बीमार नहीं होना चाहता, बट उसका कारण हमें पता है, हम दवाइयां खाई जा रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता चल रहा हम लाइफस्टाइल चेंज कर लें, कि अगर हम अपनी डाइट को चेंज करेंगे तो हमारी बीमारियां भी कम हो सकती हैं, है ना। और फिर तामसिक आहार कैसा हुआ? तामसिक आहार हुआ जैसे आप बहुत ज्यादा मीट खाते हो। देखिए, जब किसी को काटा जाता है, उसको किस तरह की फीलिंग्स आती होंगी, सोच के देखिए जरा, कितनी दर्द, वो ऑफ कोर्स। वाइब्रेशंस, वो वाइब्रेशंस, कितना डर लगता होगा, कितना खुंदक, फ्रस्ट्रेशन, लाइक नेगेटिव इमोशंस हैं। क्योंकि वैदिक सिस्टम में ना, वी शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इन वाइब्रेशंस। क्योंकि जैसे आपका मेंटल स्टेट है, हैप्पीनेस, वो एक फीलिंग है या वो ऑब्जेक्ट है? ऑफ कोर्स फीलिंग है। दिखती तो नहीं है ना आपको, है ना। किसी के साथ आप बैठते हो और आपको लगता है यार बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, दिख नहीं रहा है आपको। वैसे ही जब कोई खाना खाता है, उसके अंदर कैसी वाइब्स हैं, ठीक है। एक एक मदर ने प्यार से भजन गाते हुए भगवान को भोग लगा के किसी को, बच्चों को, फैमिली को खाना खिलाया, उसकी कॉन्शियसनेस में इतनी डिविनिटी होगी कि कैसे फैमिली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने पैसे भी ज्यादा खरीदे, और जो वो खाना बनाने वाला इंसान था, उसकी वाइफ से झगड़ा हो रखा था, उसके एम्प्लॉयर ने उसको गालियां सुनाई थी, वो खुंदक के साथ खाना बना रहा है, मैं इस जॉब को कब खत्म करूंगा, और फ्रस्ट्रेशन में आके वो कुछ और नहीं कर पाता, वो खाने में थूक भी फेंक देता है। क्या ऐसा होता है केटरिंग इंडस्ट्री में? बहुत होता डेफिनेटली। है। उसके अंदर गंदगी है, और वो पैसे बचाने के लिए उसकी होटल में कोई खाना नहीं खाता था, उसने 7 दिन का खाना फ्रीजर में पैक कर रखा था, और आप आए, आपको लगा वाह लाजवाब खाना आज खाएंगे, उसने वो फ्रीजर का खाना निकाला, उसने उसको डीफ्रोस्ट किया, फटाफट माइक्रोवेव में तड़का शड़का डाल के, आपको आपको लगा वाह मजा आ गया खाने का। लेकिन आपने क्या किया, आपने तामसिक गुण का इंजेक्शन लगवा लिया। जब आप बहुत ज्यादा मीट खाते हो, फ्रोजन फूड्स खाते हो, है ना, ये जो होटल्स वगैरह के खाने होते हैं, क्या ये हर बार फ्रेश फूड बनाते हैं आपके लिए? क्या लगता है आपको? बिकॉज इनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो इनको फ्रोजन फूड यूज करने पड़ते हैं, दे कैन नॉट यूज फ्रेश। है ना। तो वो सब क्या है, वो एक्चुअली आपकी कॉन्शियसनेस को तमस तामसिक गुण में ले जाएगा। और फ्रेंड्स, जो समाज में आज डिप्रेशन बढ़ती जा रही है, आप हैरान हो जाएंगे बात सुनते हुए, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है, 30 साल पहले ज्यादा डिप्रेशन दिखती थी वर्ल्ड में विपुल जी, या आज ज्यादा दिख रही है? आज ज्यादा डिप्रेशन है। 30 साल पहले आप बताइए, इंडियन कल्चर में बाहर खाने का कल्चर ज्यादा था या आज ज्यादा बढ़ गया है? ऑफ कोर्स आज आ बढ़ गया। आज तो एक सोसाइटी नॉर्म बन गया है, और नॉर्मल है बाहर खाना। है ना। तो किसी ने क्या ये कभी सोचा होगा, अच्छा मेरी ईटिंग आउट कल्चर से, जो मैं हफ्ते में 7 बार खा रहा हूँ, जिसको मैं बड़ी लग्जरियस लाइफ कहता हूँ, स्मार्ट लिविंग कहता हूँ, वो एक्चुअली मेरी डिप्रेशन का कारण बन सकता है? 99.9% पीपल डोंट हैव अ क्लू अबाउट इट, है ना। करेक्ट। तो वो जो बाहर खाते रहेंगे ना, बहुत ज्यादा मसालेदार, फिर हम बहुत मीट खा लेंगे, तो होगा क्या? बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा ना, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब आपने उस एनिमल को इतनी सफरिंग दी गई, वो आपने मुंह में डाला, तो वो सफरिंग कहाँ आने वाली है, कभी ना कभी। ऑफ कोर्स आपके अंदर आने वाली है, आपकी वाइब्रेशन चेंज होने वाली है उसकी वजह से, और आपकी मूड स्विंग्स होंगी उसकी वजह से। तो फ्रेंड्स, अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो अभी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, अगर आप खुश रहना चाहते हो, एक छोटा सा स्टेप लेने की कोशिश कीजिए, है ना। ज्यादा कुछ नहीं तो वेजिटेरियन बनने की कोशिश कीजिए। 3 महीने के लिए मेरी बात मान के, रिक्वेस्ट मान के, आप ट्राई करके देखिए। आई कैन प्रूव इट टू यू, आपका मेंटल स्टेट नहीं, बोला आप बीमार होना कम हो जाओगे। और वेजिटेरियन फूड भी कौन सा खाइए, फ्रोजन खाइए या फ्रेश। चलो आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे एकदम चेंज, तो शुरुआत में इतना ही कर लीजिए कि आप जो 7 दिन बाहर खा रहे थे, वहां से अगर आप घटा के उसको, चलो आज वीकेंड पे हम घर में खाना बना लिया करेंगे, फ्रेश फूड खाया करेंगे, थोड़ी मेहनत करो।
लेकिन उससे और क्या करें, भगवान को थैंक यू करके, प्रभु जो भी आपने दिया अपनी ब्लेसिंग्स देना, हम आपके रास्ते पे चल सके। हम बहुत सारा कुछ गलत कर रहे हैं, अभी नहीं कर पा रहे हम, तो प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी बुद्धि में बैठो। तो देखिए वही जो भोजन होता है वो कैसे प्रसाद बनेगा और आपकी एज अ होल फैमिली लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा। कितनी पॉजिटिविटी और खुशियां जो आप सोच रहे थे बहुत पैसा कमाने के बाद मिलने वाली है आपको, वो घर के सिंपल खाना खा के, पैसे बचा के जो रेस्टोरेंट में जाके आपने खर्चना था, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा आनंद और बीमारी मुक्त जीवन आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया आपको बिल्कुल जी यहाँ तक? डेफिनेटली निखिल जी, ये तो एक बहुत ही बड़ा आई वुड से एक लाइफ हैक है ये। जैसे क्योंकि ना हमें लोगों को नहीं पता होता कि ये फूड की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम लोग ये तो हमारे माइंड में आजकल दिखा बताया जाता है कि बाहर फूड खाना चाहिए, हफ्ते में 3 बार खा लो, 4 बार खा लो। और आप बाहर देखें ना, बाहर ऑफर है एक के साथ एक फ्री, फैमिली के साथ ये आए तो ये फ्री, ये फ्री। तो बाहर एक एक प्रॉपर इंडस्ट्री चलती है जो हमें अट्रैक्ट करती है बाहर फूड खाने के लिए, और हम सोचते हैं कि बाहर फूड खाकर हम एक मॉडर्न बन गए हैं। ठीक है, हमें ये तो घर में खाना खाएंगे तो वी आर वेरी अग्रेसिव। तो आई थिंक ये आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हाँ, कि वी शुड कुक फूड एट होम। भगवान को भोग लगाइए, भगवान को बोलिए कि हे भगवान की इसमें अपनी ब्लेसिंग दीजिए, और जिससे कि ये खाना दिव्य हो जाए और प्रसाद बन जाए। तो वो बनेगा तो उससे हमारी जो एटलीस्ट हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स है वो बहुत कम होंगी। और डिप्रेशन, जैसे आपने बोला कि डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारा जो फूडिंग हैबिट्स है वो ठीक नहीं है। तो वंस वी करेक्ट अवर फूडिंग हैबिट्स, तो आई थिंक इससे हमारी लाइफ के अंदर ना जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस जो निकल चुकी है हमारी लाइफ से, फैमिली से निकल चुकी है, हैप्पीनेस वापस रिस्टोर होगी और हमारा मन शांत रहेगा। जब मन शांत रहेगा तो हमारी लड़ाई है या हमारी हम लोग किसी के साथ क्यों द्वेष करें रखेंगे। तो आई थिंक इससे वैसे हमारी जो लाइफ में बहुत फर्क आएगा अगर हम अपने फूड हैबिट चेंज करें। बिल्कुल, देखिए छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं व्यूअर्स। अगर आप सब अपने लाइफ में फ्रूट इनटेक बढ़ा लें, है ना, और साथ में आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा लें और फ्रेश फूड कर खाएंगे भगवान को, देखिए कैसे आपकी 3-4 महीने में ही आपको मेंटल स्टेट में फर्क लगना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद विपुल जी, अब देखिए यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं तीनों गुणों के अनुसार। यज्ञ मतलब होता है भगवान को खुश करने का कोई कार्य, राइट? लेकिन यज्ञ मेजोरिटी लोगों को नहीं समझ होती, उनको लगता है वो हवन कुंड में कुछ चल रहा है वही यज्ञ है, राइट? सात्विक यज्ञ कौन करेगा? जिसको ये क्लियर होगा कि स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, शास्त्र में भगवत गीता के अनुसार इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली मेरा भाव कैसे होना चाहिए। मुझे एज ए ड्यूटी करना है, ये करने वाला तो ईश्वर ही है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मुझे ये नहीं देखना है कि मैं फेमस होऊंगा, मुझे लोग क्या कहेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली जिसने शास्त्र को समझ लिया उसको क्या समझ आ जाएगा, मेरा डिपार्टमेंट है सच्चे दिल से प्रभु की सेवा समझ के ये कार्य करना। फेमस होऊंगा नहीं होऊंगा, कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ अप्रिशिएट करेंगे, ये मेरा डिपार्टमेंट है ही नहीं, है ना। हम्बल होके, तो वो कौन सा हुआ, वो यज्ञ हो गया सात्विक। ठीक है। सात्विक। राजसिक में क्या होगा? जब हम कोई, वैसे तो बाहर से दिखने में वो भगवान से जुड़ा ही कोई कार्य कर रहे हो आप, लेकिन मान लीजिए आपने मंदिर में पूजा वूजा करवाई, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है यार, थोड़ा लगना चाहिए ना सोसाइटी में हम कुछ बढ़िया लोग हैं, फेमस हो जाएंगे हम। कई बार होता है, मान लीजिए किसी की वाइफ ने बोला पता है उसने इतना बड़ा यज्ञ करवाया और वहां पे इतने सारे पंडितों को भी भोजन कराया, आप सब लोग बोल रहे थे, वाह वाह हो रही थी उनकी कि कितना अच्छा कर रहे हैं। तो देखा देखी में हमने कहा यार पड़ोसी ने इतना बड़ा काम करवा दिया, है ना। तो है यज्ञ, बाहर से सब कुछ देखिए देखने में सेम ही लग रही है एक्टिविटीज, है ना, बाहर से। लेकिन इंटरनल लेवल पे जो भगवत गीता के स्टूडेंट है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट समझना कि सब कुछ ना इंटरनल लेवल पे चल रहा है जो भगवान नोट करेंगे। तो जब आपकी डिजायर ये थी कि मैं फेमस होऊंगा, अच्छा हमने ये हवन करवाया था पंडित जी को बोल के ताकि हमारे घर में बेटा हो जाए, ठीक है। तो आपने यज्ञ क्यों किया? फिर आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया, आपने एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए किया, ठीक है। तो वो कौन सा है? वो राजसिक है, ठीक है। तामसिक में क्या होगा? दूसरों को दुख पुराने पहुंचाने वाले का कार्य करना। मान लीजिए किसी ने काला जादू करवा के एक एक वो जो लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व है उनको पैसे भी दिए, ठीक है। उसके पूरा उन्होंने उसने कहा ऐसा लाओ, ये सामग्री लाओ, वो सब इकट्ठा किया, उसके लिए यज्ञ करवाया उसने। बट वो कौन सा यज्ञ हो गया जिसमें आपकी इंटेंशन ये थी कि आपके पड़ोसी का नुकसान हो जाए? तामसिक। कौन सी? तामसिक था, है ना। फॉर एग्जाम्पल इतने हमने पुराणों में देखी ऐसी ऐसी कथाएं जहां फॉर एग्जाम्पल रावण ने हवन में किया, बट वो कौन सी आहुतियां डाल रहा था भगवान शिव को खुश करने के लिए। बट भगवान शिव को खुश करने के लिए उसने अपनी गर्दन तक काटना तैयार कर दी थी, गर्दन काट के कि आप खुश नहीं हो रहे इसलिए आहुति में अपनी गर्दन देता हूँ, मुझे और आपको एटलीस्ट उंगली भी काटनी है, भाई कितनी दर्द होती है तो बड़ी हाई लेवल की तपस्या आई और यज्ञ में कितनी
देखा जाए तो। बट इंटेंशन क्या थी, वो क्यों करना चाहता था, है ना? दूसरों को कंट्रोल कर सकूं, दबा सकूं। उसने ब्राह्मणों को मरवाया, उसने क्या क्या किया, सीता माता को, जगत जननी को ही अपहरण कर लिया, है ना? तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजसिक यज्ञ में इंटेंशन होती है मैं फेमस हो जाऊं, तामसिक यज्ञ में होती है मैं दूसरों को कैसे दुख पहुंचाऊं, कंट्रोल करूं, है ना? उस तरह की यज्ञ, यज्ञ तक के क्लासिफिकेशन क्लियर हुई आपको? बिल्कुल निखिल जी, और आई थिंक जितने भी यज्ञ हमारे आज की डेट में जो देखते हैं होते हैं, हम लोग करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि मैं ऐसा करूं कि जिसको लोग देखते जाएं, लोगों की आंखें फटी रह जाए कि ये किसने कैसे किया, किसने कैसे कराया, और लोग खुश हो जाएं। तो आई थिंक जो हमारी इंटेंशन होती है, या तो आपने जो बोला बिजनेस ट्रांजेक्शन, आई थिंक बिजनेस ट्रांजेक्शन इज वन ऑफ देम। नंबर टू, टू गेट फेमस, अपने सोसाइटी में नाम होना कि वाह उन्होंने कितना अच्छा यज्ञ कराया। लेकिन हमारी शायद हम लोग कहीं ना कहीं ये कनेक्ट भूल जाते हैं कि हमारा यज्ञ जो है वो भगवान के साथ कनेक्शन है, वो कनेक्शन बाहर का नहीं है, वो कनेक्शन इंटरनल है। तो आई थिंक ये बात समझने वाली बात ये है कि जो हमारे हम जो कर रहे हैं बाहर से जो भी करें, अगर हम इंटरनली कनेक्टेड नहीं है तो उसका कोई भाव नहीं है हमारे अंदर, तो उसका कोई फायदा नहीं है करने का। बिल्कुल। अब ऐसे ही दान के भी 3 प्रकार हुए, है ना? डोनेशन हम करते हैं, चैरिटी करते हैं। तो सात्विक चैरिटी क्या होगी? जब आप कोई ऐसे कार्य में अपने फाइनेंस को, क्योंकि वो फाइनेंस इस समझते हुए कि मेरा है ही नहीं, ये सब भगवान ने मुझे दिया है और ये मेरी ड्यूटी है कि अब इस समाज में और सारे सिचुएशंस में बहुत सारे लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या कुछ लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं, क्यों ना मैं उनको सपोर्ट करूं, ताकि अल्टीमेटली भगवान मुझसे खुश हो सके। बट कौन सा भाव रखा दान देते समय, है ना? मैं कुछ हुई नहीं, निमित्त मात्र, अल्टीमेटली सब करने वाले ईश्वर हैं, है ना? तो वो वाले भाव से जब हम दान करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, और कार्य सोच समझ के, भाई कहीं ऐसा तो नहीं है ये पैसे को गलत तरह से इस्तेमाल कर लिया जाएगा, तो आप सोच समझ के हर एक चीज को चेक करके अपने आप को हम्बल रखते हुए निमित्त मात्र समझ के करोगे तो वो दान कौन सा हो जाएगा, है ना? सब। वो सात्विक हो जाएगा। तो राजसिक दान में क्या हुआ, जब आपने कोई दान तो दिया, लेकिन आपका भाव फिर वही है कि मैं फेमस हो जाऊं, लोग मेरी वाहवाही करें। जैसे आप बड़े अमीर आदमी हो और आपने गरीबों को दिया, इस थोड़ी आपको फीलिंग आई, ये सोच सर आप भगवान है, क्या बात है आपकी, तो आप अंदर सोच रहे हो आहा यार मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, राइट? वो फीलिंग लेने के लिए, है ना? या फेमस हो जाओगे आप दिखावा करने के लिए, नीचे दिखाने के लिए कि यार अच्छा उसने इतना दिया था, मैं इतना करके बता दूंगा, है ना? तो भाव ही नहीं है, मतलब भाव ईश्वर की तरफ, ये मेरी ड्यूटी है, निमित्त मात्र का कोई भाव नहीं है, ऑल अबाउट इससे मुझे कुछ फायदा हो जाएगा दुनियादारी के जीवन में, है ना? कोई लोग इंप्रेस हो जाएंगे मुझसे, कल से मैं उनको नेटवर्क बना के क्या करूंगा, वहां से कुछ है, वो दान ही देखिए, बुरी बात नहीं है, तो अच्छी बात ही, फिर भी कुछ तो भला हुआ ना किसी का। लेकिन हम सबको अंदर अपने ऊपर चेक करना है कि बुरा तो नहीं कर रहा इंसान वो, बट लेकिन अगर हमें अल्टीमेट भगवत धाम तक पहुंचना है, भगवान को खुश करना है, तो भगवान को नहीं हम खुश कर पाएंगे ड्रामे करके, ठीक है? फिर तामसिक गुण वाला दान, जिसमें हम दूसरों को अगेन कुछ करते हैं जिससे ना तो हमें पता है हम वो पैसे कहाँ दे रहे हैं, उसका कोई गलत काम तो नहीं हो जाएंगे, बिना सोचे समझे, शास्त्र के बेसिकली उल्टा सीधा तरह से, शास्त्र में कहा है ए करो आप जेड कर रहे हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे देश में शादियां होती हैं, शादियों में घोड़े के सामने सब नाचते हैं, सबने क्या ले रखी होती है उस समय, बहुत सारी लिकर ले रखी बिल्कुल। है। ऐसे ऐसे आप नाच रहे हो, आपने पैसे उठाया है, बाबा बाबा फेंक दिया, तो है तो जैसे दान। बट अब आपको नहीं पता कि वो पैसे कौन उठा के उसके साथ क्या करने वाला है। हो सकता है उसको कोई एक वहां पे पैसा बंदा शराबी गुजर रहा था, उसने आपके पैसे उठाए और उसने क्या कर लिया उससे, उसने और शराब पी ली, ठीक है? नशेड़ी ने नशे ले लिए। तो अब बिकॉज आपने बिना सोचे समझे कुछ भी दान कर दिया, दान तो किया, लेकिन ना तो आपका भाव में ये था कि मैंने प्रभु को खुश करना है, प्लस अब उसने जो पैसा उठाया उसने उसका गलत काम कर लिया, तो उसका भी कार्मिक रिएक्शन किसको लेना पड़ेगा? वो भी आपको हाँ लेना बिल्कुल। पड़ेगा। फिर एक और तामसिक दान का बड़ा कॉमन एग्जांपल है, जैसे शादी हो रही है, तो उसमें सबसे कम जिसको इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे देश में, वो होती है वो पूजा और लामा फेरे जो होते हैं। मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आध्यात्मिक दृष्टि से, आपको किसकी ब्लेसिंग चाहिए, पूरे रिश्तेदारों की, समाज की, या भगवान की? सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है उसको सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और दोस्त जाके उस पंडित को बोलते हैं, देखिए जैसे एक दोस्त ने सोचा मेरे दोस्त का बोर हो रहा होगा, पंडित जी को
2,000 रुपये देते हैं, पंडित जी जरा छोटा छोटा इसको करो शादी, क्या है ये, इतना लंबा मत करो, है ना। उसकी इंटेंशन ये है, मैं दोस्त साइड पे होगा यार, वो आके आराम से 2-4 पैग मारेगा हमारे साथ, ये क्या बोरिंग काम है, फटाफट निपटाओ उसको। तो ये इंटेंशन क्या है, ये तामसिक है। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट था भगवान की ब्लेसिंग लेना, आपने उसको शॉर्टकट करवा दिया ताकि आपका दोस्त आपके साथ पी सके, और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो डस्टबिन चला गया। तो क्या हुआ, ये हो गया, दान तो दिया ना आपने, बट आपने दान तामसिक कैसे दान। दिया, तामसिक दिया। ठीक, क्लियर हुए आपको दान की 3 कैटेगरीज। आई थिंक ये तो आपने जो एग्जांपल दी, एग्जांपल बड़े कॉमन कॉमन एग्जांपल हैं। जैसे कि हम इंडियन टेम्पल्स में देखते हैं कि इवन पंखा लगा होता है, पंखे के हर एक पंख पे नाम लिखा होता है कि ये इसके सौजन्य से दान दान दिया गया। दीवारों पे, नीचे टाइल्स पे इवन आप चाइल्ड चल रहे हो उनके आपके पाँव के नीचे उनका नाम आ रहा होता है, लेकिन लोगों की इंटेंशन होती है कि हाँ मैंने कुछ दान दिया तो कहीं ना कहीं मेरे उसका उजागर होना चाहिए। तो दान में लोग इनफैक्ट भगवान की ब्लेसिंग लेते हैं, भगवान को भी एक एहसान मारते हैं भी, हे भगवान देखो मैंने तुम्हारे लिए ये करा दिया। तो ये हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो मैंने नहीं कराया, ये उन्होंने हमें दिया और मैं उसी को यूज करके कुछ कर रहा हूँ। तो उल्टा हम भगवान पे एहसान मारते हैं कई बार कि हाँ यार देखो भगवान मैंने आपके लिए ये कर दिया। कई बार सुनते हैं कि किसी ने सोने का मुकुट चढ़ा दिया भगवान के पास, तो वो भी एहसान तक मार दिया कि हाँ मैंने भगवान देखो मैंने तुम्हारे लिए सोने का मुकुट चढ़ाया। तो और वैसे ही जैसे कि आपने एक और एग्जाम्पल दिया लावन फेवर एक फेरे का, कि लोग आजकल लोग है ये कि डीजे पे जहाँ ध्यान है कि डीजे पे डांस डांस हो जाए या बार का स्टॉल लग जाए। और जैसे कि दान भी बात करेंगे तो दान हर चीज जोड़ के विस्की पीकर चलो ये हमें ये इतने इतने पैसे इसको दे दिए, इतने पैसे इसको दे दिए। अब वो उस पैसों से क्या कर रहा है, हो सकता है कि किसी ने उससे फिर और अल्कोहल कंज्यूम किया और कहीं एक्सीडेंट कर दिया। और मतलब कि आपने दान दिया लेकिन उसने उसका क्या यूज किया, वो उसने भी तामसिक यूज किया, तो देन उसका जो आपको उसका जो रिएक्शन है वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी सोच है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ये दिस इज वेरी कॉमन। आज की शादी में ये चीज बहुत कॉमन है कि हाँ लावा फेरे तो एक आदि इत्यादि है कि बस वो तो एक फॉर्मेलिटी है, बाकी चीजें इज मोर इम्पोर्टेंट इन शादी। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी लर्निंग है कि अ, हमारी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो भगवान की तरफ होनी चाहिए, कि हाँ भगवान को साक्षी मानकर हम ये शादी कर रहे हैं या कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। बाकी जो चीजें दैट शुड बी सेकेंडरी, बट हम लोग उल्टा कर रहे हैं आज की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी इसको कलयुग कहते हैं ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट है ही नहीं, डिस्ट्रक्टिव है, उसको सबसे इंपॉर्टेंट बना दिया जाता है। तो अब हम तपस्या के 3 प्रकार पे चर्चा करेंगे। तपस्या होता है जहां आप वॉलेंटरी लेवल पे ना अपने आप को कष्ट क्रिएट कर रहे हो हायर लेवल की अचीवमेंट्स के लिए, दैट इज तपस्या, है ना। एग्जाम्पल, जैसे अगर एक बच्चा आईएएस एग्जाम निकालना चाहता है तो उसके लिए वो बड़े सारे सेक्रीफाइसेस करेगा, एक तरह से तपस्या कर रहा है वो, कि भाई उसको 15-16 घंटे पढ़ना है, उसके शौक तो होंगे, डिजायर आएंगी उसकी, ये कर लो, वो उसको मारेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो चॉइस ले रहा है, वॉलेंट्री है ना, कि हम कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोटे को त्याग करके उस तरह का जीवन जीते हैं, तो वो तपस्या हो गई। अब तपस्या भगवत गीता के लैंग्वेज में चलोगे तो वो बात हो रही है भगवान की तरफ जाने वाली तपस्या, है ना। कुछ बड़ा पाना, यहाँ सबसे बड़े ब्रह्मांड के स्वामी को ही पाने की बात हो रही है। तो तपस्या शरीर की, वाणी की और मन की, है ना। तो शरीर की तपस्या क्या हुई, जब हम अपने बड़ों का, एल्डर्स का, है ना, जैसे मान लीजिए हम छोटे थे तो हमें बोला जाता था बड़ों के पांव दबाओ। तो क्या हो रहे हो आप, हम्बल हो रहे हो, ईगो मार रहे हो अपनी, बड़ों की सेवा कर रहे हो, चाहे फादर मदर हो, ग्रैंडफादर हो, है ना। तो बड़ों की सेवा करना क्या है, शरीर की तपस्या है। या जो लोग स्पिरिचुअली बड़े एडवांस्ड होते हैं उनके लिए कुछ करना, ब्राह्मण लोग होते हैं या भगवान के रास्ते में गुरु लोग, उनके लिए कुछ करना फिजिकली, वो भी शरीर की बेसिकली तपस्या में आता है। जैसे कोई बहुत मल्टी मिलियनर इंसान होता है लेकिन वो मंदिर में जाता है और वो झाड़ू मार रहा है वैसे, तो वो क्या हो रहा है, शरीर की तपस्या कर रहा है वो, शरीर की तपस्या हो रही है ना। कोई भी भगवान से जुड़े कार्य में आप फिजिकली कुछ, है ना, कोई लंगर देखते हैं हम, वो लंगर में लोग होते, वैसे वो फाइनेंशियली बड़े वेल ऑफ लोग होते हैं, बट वो उस समय पे अपने उस बात को भूल के कि उनके क्या फाइनेंस है, प्रभु के दरबार में है, तो हम क्या है, कुछ भी नहीं है। और हम कुछ ना कुछ, कोई लोग झाड़ू मारते हैं, कुछ जूते उठाते हैं, राइट, वो क्या होती है, शरीर की तपस्या। ब्रह्मचर्य का पालन करना, गृहस्थाश्रम के लिए ब्रह्मचर्य क्या हुआ, कि अब आपकी एक वाइफ है, तो अगर आप बाकी सब लेडीज को माता के रूप में देखोगे और आप उस तरफ नहीं जाओगे, जो नेगेटिव साइड होती है ना, तो एक तरह का क्या हो गया आपका, ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य। पालन। एक सिंपल लाइफ जीना, ये नहीं कि आप, आपके पास टाइम था, हॉलीडे पे गए तो आपने पेडिक्योर मेडिक्योर कराने में ही 6 घंटे लगा दिए, लेकिन शरीर को मेंटेन करने में कोई बुराई नहीं है, बट
शरीर के भोग विलास में बहुत ज्यादा समय लगा देना, वो क्या होता है, वो फिर तपस्या नहीं होती, वो भोग विलास होता है। तो तपस्या का मतलब हुआ लाइफ को सिंपल रखना, मतलब बॉडीली लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों में तामझाम में ना उलझ जाना। ठीक है, फिर आ गया वाणी की तपस्या। तो वाणी की तपस्या क्या हुई, जब हम दूसरों को प्लीज करने वाले बातें करते हैं जिससे दूसरों की भलाई हो जाए, है ना, सच बोलते हैं, और रेगुलरली क्या करते रहते हैं, भगवत गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, भगवान की बातें समझते हैं, भगवान की महिमा दूसरों को बताते हैं, इनकरेज करते हैं, भगवान का नाम जपते रहते हैं, और ऐसी कोई भी बात नहीं करते कड़वी बात या किसी को दुख देने वाली, क्योंकि हिंसा खाली शारीरिक नहीं होती, शाब्दिक भी हो सकती है, आपके हार्श वर्ड्स। तो ऑस्टेरिटी स्पीच क्या हुआ फिर, मीठा मीठा बोलना, कुछ ऐसा बोलना जिससे दूसरों का भला हो जाए, सत्य बोलना, है ना। अब ऐसा नहीं कि कोई मोटा इंसान है आप उसके मुंह पे जाके बोलोगे यार मैंने तो उसको ये बोला यार तू मोटा बड़ा है यार, तो वो नहीं होती है वाणी की तपस्या। ये लोग मूर्ख होते हैं ना, मैं तो सच बोलता हूँ, नहीं नहीं, ये भी बोला गया लेकिन वाणी की तपस्या में कि मीठा भी बोलना है, कुछ अगर बेनिफिट हो सकता है, अगर आप तो उसके कोच हो, फॉर एग्जाम्पल उसी पर्सन वो मोटा है, वो आपकी जिम में आया और आप जिम के कोच हो, उसके इंस्ट्रक्टर हो, और आपने उसको इंस्ट्रक्ट करना है भाई तुम कैसे पतले होगे, तो फिर तो ठीक है ना, आप उसको समझाओगे ये थोड़ा सा वेट है, ओवरवेट हो आप, तो वो आप उसकी बेनिफिट के लिए बात कर रहे हो। बट आप जिम में साइड पे खड़े हुए थे, आपने उसको कमेंट मार दिया, तो वो अब आप बोलो मैं तो सच्ची बोल रहा था, है तो मोटा ही, नहीं नहीं, तो वाणी की तपस्या नहीं होती। बड़े सारे लोग होते हैं समाज में ऐसा बोलते हैं हम सच बोल रहे हैं, नहीं नहीं, ये नहीं बोला गया खाली कि सच्ची बोलो, सच बोलो लेकिन ऐसे बोलो ना कि दूसरे को चुभे ना, और ना हो। है ना, हर्ट ना हो, और अपनी पोजीशन को समझ के बात करो। अगर आपकी पोजीशन है, अब टीचर है फॉर एग्जांपल, आई एम ए स्पिरिचुअल गाइड, राइट, तो बहुत बार ऐसा हुआ है विपुल जी, कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने बड़ा स्ट्रांगली आपको भी पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा सा एक बार फीडबैक भी दिया होगा स्ट्रांगली। डेफिनेटली यस। वो मेरा एक रोल है ना, क्योंकि एक एज ए कोच, एज ए टीचर, कई बार आपको दूसरों की भलाई के लिए कि वो थोड़ा भटक रहे हो तो थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, वो हार्शनेस नहीं होती। बट एवरीडे लाइफ में वी शुड बी वेरी पोलाइट, एंड ये हम कर कब पाएंगे, जब हम फालतू की बातें ना करें, जिसको प्रजल्पा कहते हैं दुनियादारी की, और ज्यादा समय किसमें लगाएं, समय मिला तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भगवद गीता पढ़ो, दूसरों को समझाओ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को, तो उससे क्या होता है, वाणी की तपस्या हो रही है ना। और आप जब खा रहे हो तो जीभ में क्या टच कर रहे हो, भगवान को याद करके आप भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, तो वो भी वाणी की तपस्या में हेल्प करेगा आपका। फिर तीसरा, शरीर की तपस्या होगी, वाणी की तपस्या। अब मन से तपस्या कैसे करें, है ना, मन से देखिए तपस्या ये होगी कि जब हम अपनी प्यूरिफिकेशन के बारे में सोचते हैं मन में, आज मुझसे गलती हो गई, दुख हो रहा है आपको उसको लेके, आप कंटेम्पलेट कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, दोबारा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे ये कैसे ऐसी बातें मैं बोल देता हूँ, मुझे सेल्फ कंट्रोल सीखना है, ये सब बातें अगर आपके मन में चल रही, बाहर से बेशक आप बड़े कूल डूड लगते हो लेकिन आप बहुत ज्यादा सीरियस हो डिवोशनल प्रैक्टिसेस करने के बारे में, आपको अपना क्लियर है गोल कि मुझे भगवत धाम जाना है, तो इंटरनल लेवल पे आप बहुत सिंसियर और सीरियसली ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हो, माइंड में चल रहा है ये सब। देखिए बाहर से हमें सबको रोल प्लेस करने हैं। अब अगर आप फादर, आपके यंग दो बच्चे हैं, यू कांट बी एक्ट वेरी सीरियसली आउटसाइड ना, यू हैव टू हैव अ लाफ, टिकल देम, गो एंड रन विद देम, दैट्स अ लाइफ, रोल प्लेस चलेंगे। बात हो रही है इंटरनल लेवल की, माइंड की बात हो रही है ना इंटरनल लेवल पे। तो मन में ये विचार चलते हो, जबकि मैं कैसे प्योर करूं अपने विचारों को, चेक करना यार ये वाला ईर्ष्या का विचार है, इसको मैंने वीड आउट करना है ना, जो मिल गया है उसमें कंटेंट रहने की ट्रेनिंग डालना, थैंक यू भगवान, क्योंकि दुनियादारी में आप हर किसी के साथ बैठोगे वो आपको भगाने की कोशिश करेगा, तुम कम हो, तुम्हारे पास कम है, तो इससे बचना। माइंड पे भगवान बहुत दिया है, मैं तो इतना भी डिजर्व नहीं करता, अब मेरा ध्यान अल्टीमेट लक्ष्य की तरफ है, ड्यूटीज में करता रहूंगा, आपकी इच्छा है कम है ज्यादा है जो भी है मेरे लिए बहुत है। तो उस फीलिंग्स को, क्योंकि देखिए फीलिंग्स आप खरीद नहीं पाओगे, ये माइंड की तपस्या है कि हमें अंदर से चेक रखना है और इस तरह की फीलिंग्स को अपने अंदर डेवलप करना है। आपको क्लियर हुआ? डेफिनेटली निखिल जी। और ये जो आपने बात की शरीर की तपस्या की, ये गुरुद्वारा में बहुत देखने को मिलता है कि गुरुद्वारा में बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो अपने आपको शूज पॉलिश कर रहे होते हैं या लंगर में लगे होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ होते हैं, बट अपने आप को शरीर की तपस्या करने के लिए वो ये सब चीजें करते हैं।
इसके बाद आपने बात की वाणी की तपस्या की, तो मैंने बहुत बार देखा कि लोग ना ये बोलते हैं कि मैं तो सच बोल रहा था, ये चाहे वो हार्ट हार्ट कर दे किसी को, किसी की फिजिकल बॉडी पे कुछ बोल रहे हैं, या किसी की कास्ट के बारे में या क्रीड के बारे में, किसी भी चीज के बारे में लोग बोल देते हैं एंड बोलते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी डिजर्विंग इट। देखिए अगर हम लोग गेन कर, जैसे कि हम उस कोई कोच है या हम उस स्पेसिफिक चीज में किसी को हेल्प कर रहे हैं, फिर तो ठीक है आप उसको मुझे बात करो। पर आप साइड आप उसमें हो नहीं, और आप डायरेक्टली उसको बोलो कि हाँ यार तू काला है, या तू मतलब मोटा है या नाटा है, जो भी हम बोले हैं, तो वो दैट इज हर्टिंग समबडी। तो हमें सोचना कि चाहिए कि हम किसी को हर्ट ना करें, और हमारी जो वाणी है अगर हमें ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है तो एटलीस्ट इस तरीके से बात बोले कि किसी को हर्टफुल ना हो। एक प्रॉपर तरीका भी होता है बोलने बोलने का, डिप्लोमेटिकली मे बी वी कैन से समथिंग टू समबडी डिप्लोमेटिकली। और इसके बाद बात हुई मन की तपस्या की, तो आई थिंक ये मेरे को एक बहुत चीज हुआ है कि गिल्टी, आपने बोला कि अगर आपको गिल्टी फीलिंग हो रही है किसी चीज के बारे में, फॉर एग्जाम्पल आपको क्रोध आया, और क्रोध आने के बाद गिल्टी फीलिंग हुई मुझे क्रोध क्यों आया, और मैं अपने आप को चेंज करूंगा, अपने आप को कंट्रोल करूंगा, सेल्फ कंट्रोल पे वर्क करूंगा सो दैट कि मेरा मुझे क्रोध ना आए आगे से। तो आई थिंक वो एक मन की तपस्या भी होगी कि हम लोग अपने मन को साध रहे हैं अपने हायर लेवल लेवल की तरफ जाने के लिए। और जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल दिया कि मे बी बाहर से हम लोग चाहे कुछ भी करें, बच्चों के साथ अगर हम खेल रहे हैं, बच्चों के साथ हम कर रहे हैं, तो उनके सामने हमारा मूड जो है बिल्कुल हम दिखा रहे हैं कि वी आर वेरी वेरी जॉली एंड एवरीथिंग, बट इंटरनली वी आर वेरी सीरियस टू टू गो टू गोलक धाम। तो अगर हम इंटरनली सीरियस है, हमारा मन सदा हुआ है कि हमें हमें पता है फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, बाहर से जो मर्जी करें, लेकिन अंदर से अगर हमें पता है कि क्या करना है और हमारा गोल क्लियर है और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो वो मन की तपस्या भी हो। बिल्कुल नहीं, देखिए ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ भी करें। मेरा कहने का मतलब है कि ड्यूटीज है ना हमारी, उन ड्यूटीज में करेक्ट। अपनी एज ग्रुप को समझते हुए, अपने रोल को समझते हुए, है ना। अब आप कॉर्पोरेट में आपको बोला जाता है कि मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करो, तो आपको इसमें जोक भी होगा, है ना, बहुत कुछ होगा। बट उस पूरी प्रोसेस में आपको वो मीटिंग करते उतना नहीं खो जाना है कि आप भूल ही गए थे कि अल्टीमेट लक्ष्य मेरा डिवोशन में आगे बढ़ना है, और ये भी मेरा डिवोशन का पार्ट है। ताकि आप उसको मीटिंग करवाते हुए या बच्चों को बड़ा करते हुए या जो भी आपकी ड्यूटीज है वो करते हुए, है ना, अल्टीमेटली भगवान के साथ जुड़ने वाले अपने लक्ष्य को ना भूलना, है ना, वो है हमारी मन की तपस्या। और अल्टीमेटली भगवान ने क्या बताया इस अध्याय के अंत में, कि देखो जो भी तुम मेरे रास्ते पे करते हो ना, दान देते हो, तपस्या करते हो, यज्ञ करते हो, अगर जो बिना श्रद्धा के, है ना, बिना फेथ के आप ऐसे ही कर देते हो ना, ना आपको क्लैरिटी है क्यों कर रहे हो, और अल्टीमेटली फेथ नहीं है ना, इंटेंशंस प्योर नहीं है, आप क्लियर नहीं है, तो अगर वो आप डिवाइन लेवल से देखोगे तो वो एक तरह का वेस्ट है सब कुछ भगवान की दृष्टि से। उसके रिजल्ट कभी परमानेंट नहीं मिलते, इम्परमानेंट ही होता है। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि अल्टीमेटली मेरे रास्ते में बेटा जब भी तुम कुछ करते हो ना, बाहर से मैं नहीं देखूंगा तुम कुछ बड़ा करते हो या छोटा करते हो, क्योंकि प्रभु तो ऐसे हैं जो भावग्रही जनार्दन है। वो तो शबरी के झूठे बेर भी खा के प्रसन्न हो जाते हैं, राइट। तो वो ये नहीं देखेंगे कि आप बाहर से कितना बड़ा कुछ कर रहे हो, वो ये देखेंगे कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप कैसा सोचते हो, आप फेथ के साथ करते हो, भगवान के ऊपर विश्वास के भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहे हो, या आप दुनियादारी के दिखावों के चक्कर में बहुत कुछ कर रहे हो। तो ये किसी और को किसी और के लिए डिसाइड नहीं करना है। ये सारी बातें जो होती है ना, वो किस लिए है, वो आत्म मंथन के लिए होती है, कि हम अपने अंदर झांकें कि जब हम कुछ दान देते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हम ये कर क्यों रहे हैं, इंटेंशन क्या है हमारी, क्या हमारे अंदर फेथ है ईश्वर के लिए? क्या हम चाहते हैं कि मेरे प्रभु मुझसे खुश हो जाए, या मैं दुनियादारी के बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लेके ही या किसी और को हर्ट करने के लिए ये सब करता रहता हूँ? तो अगर हमने चॉइस ली ये वाली सेकंड वाली जो मेजोरिटी लोग लेते हैं, तो फिर हम दुनियादारी के चक्कर में फंसे रहेंगे, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, और फिर ऐसी लाइफ का कोई फायदा नहीं। हम परमानेंट हैप्पीनेस के लक्ष्य को, भगवत धाम की प्राप्ति के लक्ष्य को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। तो भगवत गीता में भगवान हमें कह रहे हैं, बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम क्यों नहीं जो बेस्ट पॉसिबल चीज है, तुम मेरे पास आ जाओ, तो कार्य ऐसे किया करो श्रद्धा के साथ जो मुझे प्रसन्न करें। क्योंकि अल्टीमेटली अगर तुम्हारे कार्य मुझे प्रसन्न करेंगे, मेरे आशीर्वाद से तुम इतने प्रसन्न हो जाओगे, तुम्हारी प्रसन्नता कोई छीन नहीं पाएगा। श्रीमद् भागवत गीता की जय। अगर आप कुछ कहना चाहें विपुल जी एंड में। हाँ डेफिनेटली निखिल जी, ये एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर था जिसमें कि ये तीन गुणों के बारे में बताया गया कि खाली तीन गुण जो है हमारे बहुत जगह अफेक्ट करते हैं, हमारी पूजा में अफेक्ट कर रहे हैं। जो हम लोग पूजा कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो पूजा होनी चाहिए सात्विक पूजा पूजा होनी चाहिए। हम लोग तामसिक और राजसिक पूजा से हमें दूर रहना चाहिए। सिमिलरली फूड की आपने बात की, फूड जो है हमारा फूड जो हमें अफेक्ट करता है, हमारा फूड भी जो है
वो सात्विक फूड होना चाहिए। इसके बाद यज्ञ की बात की गई। यज्ञ भी हमारा जो है, यज्ञ जो हम करते हैं वो भी सात्विक यज्ञ होना चाहिए, बिकॉज कि हम लोग जो यज्ञ करते हैं उसमें भी ध्यान रखना है कि तामसिक या राजसिक यज्ञ ना हो। और उसके बाद दान। दान जो मुझे 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 बहुत इम्प्रेस किया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि दान जो है, दान हम कई बार ना राजसिक दान करते हैं, हम लोग दूसरों को दिखाने के लिए दान करते हैं कि हाँ कि ये कि दूसरा मेरे से इम्प्रेस हो जाए या भगवान को ही इम्प्रेस हो जाए, भगवान को ही हम लोग दिखाते हैं। लेकिन दान का एक्चुअल मीनिंग है कि दान ये सोच कर दिया किया है कि ये प्रभु मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, ये तो मैं सिर्फ मीडियम हूँ, मैं तो दान दे रहा हूँ, ये सिर्फ आप ही की चीज है, आप ही किसी और को दे रहा हूँ। लेकिन ये मैं नहीं दे रहा हूँ। लेकिन हम लोग उल्टा क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को दिखाते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो दान में भी हम लोग अपनी कहीं ना कहीं अपनी इस डिजायर देखते हैं। तो आई थिंक जो करेक्ट ये है कि हमारी जो इंटेंशन है प्रभु की तरफ, फर्स्ट ऑफ ऑल फेथ होना चाहिए। तो प्रभु की तरफ हमारे अंदर, प्रभु की तरफ फेथ नहीं है, प्रभु की तरफ इंटेंशन नहीं है, भाव नहीं है। प्रभु हमारे भाव देखेंगे, चाहे हम लोग बाहर से कुछ कर पाए ना कर पाए, उसका दैट डजंट मैटर, बट इंटरनली अगर हमारा भाव है, अगर हम भगवान भाव भगवान को दे सकें तो भगवान हमारे भाव ही ग्रहण करने वाले हैं। इंटरनली अगर हम भगवान की तरफ से कनेक्टेड हैं, इंटरनली हमारा गोल क्लियर है कि हमें कहाँ जाना है और उसके लिए हम कार्यरत हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे। बाहर चाहे हम कुछ कर पाए ना कर पाए, वो उसका दैट डजंट मैटर रियली। बिल्कुल। तो श्रद्धा और भक्ति भाव से, जैसे आपने कहा ना, सब में सात्विक, सात्विक पे पहले पहुंचना है और फिर प्रयास करना है कि सात्विक गुण से उठ के भी हर एक कर्म को भक्ति भाव से ऐसे कर लिया जाए कि हम दिव्यता के स्तर को प्राप्त कर सके। सो निखिल जी, आई थिंक ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत अच्छा है। इसमें इसमें बहुत अच्छी लर्निंग मिली कि हमारा भाव बहुत क्लियर होना चाहिए, हमारे भाव और हमारी इंटेंशंस प्रभु देखते हैं। तो हमारी इंटेंशंस होंगी तो हम डेफिनेटली भगवान के धाम धाम तक पहुंच जाएंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता की जय। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री जय कृष्ण। श्री